हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्लस C4H9Br, ठीक है। अंडर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म प्लस माइनस, प्लस माइनस का फॉर्मेशन करता है कितना, C4H9OH। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या होगा। ए कौन सा है, मॉलिक्यूलर, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H9Br, उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म भी लिखना है कि क्या होगा। तो चलो ए के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ए क्या होना चाहिए। हमें दिया हुआ क्या, C4H9Br, और दिया हुआ प्लस शो करता है, और हाइड्रोलिसिस के बाद वो फॉर्मेशन करता है प्लस माइनस का। ये प्लस माइनस क्या शो करना चाहता है कि ये एक रेसमिक मिक्सचर है। क्या शो करना चाहता है कि ये एक हमारा रेसमिक मिक्सचर है ना। रेसमिक मिक्सचर वाला पार्ट ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये जो हमारे पास है इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, CH3C, है ना, CH3CHBr, है ना। उसके बेसिस पे CH3CHBr, फिर यहां पर आ जाएगा CH2 और यहां पर आ जाएगा CH3। ये हो गया हमारा C4H9Br, यानी कि ये रहा हमारा A, है ना। तो ए के बारे में हमने बता दिया कि ए जो है कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो SN1 रिएक्शन करता है। कौन सा रिएक्शन करता है, SN1 रिएक्शन करता है। और SN1 में सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होता है वो 3 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, और सबसे कम क्या होता है, 1 डिग्री का। तो यानी कि आप चाहो तो 3 डिग्री बनाना चाहो तो, नहीं 3 डिग्री यहां थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलो अब मैकेनिज्म लिखना इसका स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस जब इसको कराया जाता है तो उसके बाद का, ठीक है। तो आ जाओ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। या हम लोग लिख देते हैं यहां पर क्या, मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे, वही हमारे पास जो है दैट इज CH3CH3CHBr, है ना, CH3Br गिब्स कहां से, CH2CH3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, H+। और ये अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये जो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है, जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये होता है स्लोएस्ट स्टेप। कैसा होता है बताओ, तो ये होता है हमारा स्लो स्टेप, है ना, स्लो स्टेप रिएक्शन ये हमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे ये क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में Br नेगेटिव जो है इसको ये क्या कर देगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहां से निकल जाएगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ इस टाइप से CH3CH, है ना, CH2 और CH3, और यहां पर बन जाएगा क्या, कार्बोकेटाइन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज क्या, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। और स्टेप कैसा होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन होता है तो स्टेप जो होता है वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है, C4H9OH, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बन जाता है, C4H9OH, यानी कि अब हमारे पास OH वाला पार्ट जो है वो यहां पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। तो चलो अटैक करा देते हैं इसका OH माइनस आयन के साथ। तो हमारे पास बचा था कार्बोकेटाइन, यानी कि बना था क्या, CH3CH प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद CH2 और फिर क्या, CH3, है ना। इधर से आएगा और क्या, OH माइनस आयन जो है वो अटैक करेगा। ये रिएक्शन जो होगा वो हमें फास्ट रिएक्शन देखने को मिलता है ना। और ये OH जाकर ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वहां पर जाकर ये असेंबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा दैट इज CH3, है ना, CH3 फिर CH, और यहां पर आ जाएगा आपका OH,
फिर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH2 और फिर होगा डेट इज CH3 का। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन जो है वो आपको फाइनली देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया है कि कैसे हमने इसका जो है वो सॉल्यूशन किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बस हमें यहाँ पे क्या पूछा था, मैकेनिज्म पूछा हुआ था और उसके साथ साथ ये हमें रिएक्शन पूछा हुआ था कि कौन सा रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पर टेक्स प्लेस करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर रिएक्शन कौन सा हुआ है ये भी एक बार मैं आपको बता दूं, हालांकि ऊपर मैंने मेंशन कर रखा था कि ये जो आप सोचोगे कि ये SN1 रिएक्शन ही क्यों हुआ, ये SN2 रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, तो सिंपल फॉर्म में क्योंकि ये रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है और जब भी रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है आपको पता है कि वो SN1 रिएक्शन ही करता है। और हमें कैसे पता चला था कि ये रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों है। अगर ये SN2 रिएक्शन होता, SN2 रिएक्शन के केस में क्या होता है, SN2 रिएक्शन के केस में ये इन्वर्ट का फॉर्मेशन करता है। इन्वर्ट मतलब अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव का फॉर्मेशन कर देता और अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर देता, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मेशन किया था, इसका मतलब ये था क्या, एक रेशमिक मिक्सचर का हमें एग्जाम्पल देखने को मिला था। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।